Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between primary and secondary data. So let's get start the video. Principal differences between the primary and secondary data. The following are some principal differences between the primary and secondary data. Number one is difference in originality. Primary data are original because these are collected by the investigator from the source of their origin. Against this, secondary data are already in existence and therefore are not original. So students, प्राइमरी डाटा जो है वो ओरिजिनल होते हैं और ये कलेक्ट किए जाते हैं इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन. जहाँ से हमारे प्राइमरी डाटा जनरेट होते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उसके रिगार्डिंग वो मुझे खुद ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन. तो इस तरह से प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल क्योंकि उस डाटा को मैं खुद अपने काम के पर्पज़ के लिए कलेक्ट कर रही हूँ. Data collected by the investigator for his own purpose for the first time from beginning to end are called the primary data. तो primary data होता क्या है? कोई भी डाटा अगर कोई इन्वेस्टिगेटर उसे कलेक्ट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है किसी तरह का कोई डाटा, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं किसी तरह का कोई डाटा कलेक्ट कर रही हूँ जिसमें कि मेरा कोई अपना पर्पस है और मैं पहली बार ही उस डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ और शुरू से लेके एंड तक उस पर काम कर रही हूँ, तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्राइमरी डाटा. These are collected from the source of origin, whereas secondary data are already in existence and therefore are not original. लेकिन इसके अगेंस्ट हमारा जो सेकेंडरी डाटा होता है वो पहले से ही तैयार होता है, ऑलरेडी कलेक्ट होता है, तो इस तरह से हमारा सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल. एक्चुअल में सेकेंडरी डाटा क्या है? Secondary data are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than the answering of the questions in hand. Data collected by the other person are called secondary data. तो सेकेंडरी डाटा हमारा वो डाटा होता है जो कि पहले से ही एग्जिस्टेंस में होता है, पहले से ही किसी ने कलेक्ट किया होता है अपने किसी पर्पस के लिए, तो उस डाटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा. अगर कोई डाटा मुझे कहीं और से मिल जाता है, किसी और पर्सन से मिल जाता है या कहीं से पब्लिश्ड डाटा मुझे मिल जाता है, तो दैट इज़ द सेकेंडरी डाटा एंड दीज डाटा आर कॉल्ड द सेकेंड हैंड डाटा. Obviously, since these data have already been collected by somebody else, these are available in the form of published or unpublished reports. तो secondary data आप कहीं से भी ले सकते हैं. ये published data भी हो सकता है या unpublished data भी हो सकता है. For example, data relating to Indian Railways, which are annually published by the Railway Board, would be a secondary data for any researcher. तो अगर आपको सपोज किसी तरह का कोई डाटा चाहिए आप हमारी इंडियन रेलवेज़ के रिगार्डिंग, जो कि एनुअली पब्लिश किया जाता है रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो दिस इज़ अ सेकेंडरी डाटा फॉर एनी रिसर्चर. नेक्स्ट इज सेकेंड डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Primary data are always related to specific objective of the investigator. These data therefore do not need any adjustment for the concerned study. तो प्राइमरी डाटा जो होता है हमेशा एक पर्टिकुलर इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टिगेटर का. अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैं उस डाटा को पहली बार कलेक्ट कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंगली, तो उस डाटा में किसी तरह की जो डाटा मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ उसके लिए मुझे किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़. लेकिन दूसरी तरफ अगर मेरे पास कोई सेकेंडरी डाटा है जो कि पहले से ही किसी ने कलेक्ट करके रखा है लेकिन किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, देयरफॉर दीज डाटा नीड टू बी एडजस्टेड टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इन हैंड. लेकिन अगर मेरे पास सेकेंडरी डाटा है और उसे मैं यूज़ करना चाहती हूँ अपने किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो उस डाटा को हो सकता है कि मुझे कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट करना पड़े कि जिससे वो मेरे पर्पस के लिए सूटेबल हो सके. नेक्स्ट इज थर्ड डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. प्राइमरी डाटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व दैन द सेकेंडरी डाटा. दिस इज़ बिकॉज प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ऑरिजिन. तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और प्राइमरी डाटा पहली बार कोई डाटा अगर मुझे चाहिए
तो मैं उसे खुद कलेक्ट करूँगी, उसके लिए नो डाउट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा, उसमें मेरा मनी भी स्पेंड होगा, उसमें मेरे एफ़र्ट्स हार्डवर्क लगेगा काफ़ी ज़्यादा, जो कि सेकेंडरी डाटा में हमारा इतना हार्डवर्क नहीं लगता, इतना एफ़र्ट्स नहीं लगते, इतना टाइम नहीं लगता, इतना मनी नहीं लगता। क्योंकि प्राइमरी डाटा जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ एज ए इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक मैं उस पर वर्क करूँगी, तो इसलिए प्राइमरी डाटा जो है वो मेरे लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डाटा। Whereas the secondary data are simply collected from the published और unpublished reports, लेकिन secondary data जो है हम कहीं ना कहीं से अवेलेबल कर सकते हैं, वो पब्लिश्ड भी मिल जाएगा आपको, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली दीज आर मच लेस एक्सपेंसिव, एंड जो हमारी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं दीज आर मच लेस एक्सपेंसिव, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, इट कैन बी परचेज्ड वेरी इजीली। तो इस तरह से हमने नोट किया है कि जो हमारे प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है, इनमें कोई ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंसेस नहीं है। डाटा तो डाटा ही होता है, चाहे आपके पास प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। These are classified as primary और secondary just on the basis of their collection, first hand और second hand। तो स्टूडेंट्स जो प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है, हम सिर्फ उनको उनकी कलेक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड। Thus, a particular set of data, when collected by the investigator for a specific purpose from the source of origin, would be primary data। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा किसी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक, तो दिस इज़ नोन एज अ प्राइमरी डाटा। एंड द सेम सेट ऑफ डाटा व्हेन यूज्ड बाय द सम अदर इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस वुड बी नोन एज सेकेंडरी डाटा। लेकिन जो डाटा एज ए इन्वेस्टिगेटर अगर मैंने कलेक्ट किया है, मेरे द्वारा कलेक्ट किया डाटा अगर कोई दूसरा पर्सन यूज़ करता है अपने पर्पस के लिए, तो वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा हो जाता है। एंड द सेम सेट ऑफ डाटा मीन्स जिस डाटा को मैंने कलेक्ट किया है एज ए इन्वेस्टिगेटर, अगर मेरे द्वारा कलेक्ट किया हुआ डाटा कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटर यूज़ कर ले अपने पर्पस के लिए, तो वो ही डाटा, तो सेम डाटा जो हमारा प्राइमरी डाटा था मेरे लिए, तो वो दूसरे इन्वेस्टिगेटर के लिए सेकेंडरी डाटा हो जाता है। Thus, Sechrist has rightly pointed out that the distinction between primary and secondary data is one of the degree. Data which are primary in the hands of one party may be the secondary in the hands of other। तो इस तरह से एक राइटर है सेक्रिस्ट, उन्होंने पॉइंट आउट किया है डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन पार्टी। सेम डाटा अगर किसी एक पार्टी के हाथ में है तो वो उसके लिए प्राइमरी डाटा हो जाता है, लेकिन सेम डाटा अगर दूसरी पार्टी के हाथ में है तो वही डाटा उसके लिए सेकेंडरी डाटा हो जाता है। So students, in this video you have learned that the difference between the primary data and the secondary data. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.